नाम है पॉइसन रेशो और हिंदी में जिसे बोलते हैं पॉइसन अनुपात। आइए देखते हैं क्या होता है पॉइसन रेशो। देखो इसमें क्या किया हुआ है, कोई भी वायर होती है जैसे, ठीक है, कोई भी वायर है उसको इलास्टिसिटी की लिमिट में, मतलब प्रत्यास्थता की सीमा में उसे थोड़ा सा उसकी लंबाई के अनुदिश खींच दिया जाता है नीचे की तरफ। देखो कोई भी वायर है उसे हम अगर थोड़ा सा खींचते हैं तो उसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी, देखो यहाँ पे लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन क्या होगा उसका जो डायामीटर है, उसका व्यास है, उसकी मोटाई बोलते हैं, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। देखो ये होता है ये जो लैटरल जो पार्श्व विकृति आ रही है, मतलब इसका व्यास का कम होना ही इसमें पार्श्व विकृति है, और जो इसकी लंबाई की अनुदिश हो रही है, जैसे कि हमने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि लंबाई के अनुदिश जब हम चेंजेस का अनुपात लेते हैं तो हमारे पास उस समय विकृति कौन सी होती है, वो हमारी अनुदैर्ध्य विकृति होगी, ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति बोलेंगे। और अगर मोटाई के देखो लंबाई के अनुदिश तो हमारे पास चेंज हो रहा है जो अनुदैर्ध्य विकृति है, और इसके लंबवत भी इसमें चेंजेस आ रहे हैं, जैसे इसका व्यास कम हो रहा है, तो ये क्या हमारे पास इसका अनुपात जब हम लेंगे विकृति का हम इसे पार्श्व विकृति बोलेंगे, इससे रिलेटेड। देखो इसकी पहले एल की फोर्स लगाने पर इसकी लंबाई की दिशा में ही हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो कुछ लेंथ इंक्रीज होगी, कितनी होगी डेल एल, और इसकी विकृति लिखते हैं यहाँ। देखो अनुदैर्ध्य विकृति को इसमें अल्फा से डिनोट किया हुआ है, इसका फॉर्मूला रहता है चेंजेस, कोई भी देखो विकृति का फॉर्मूला है, हम किसी से रिलेट करके बात करते हो तो इसमें क्या आएगा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन। कोई भी डायमेंशन हो सकती है, लेंथ हो सकती है, लंबाई हो सकती है, ठीक है, लंबाई में परिवर्तन यहाँ पे कितना हो रहा है, डेल है, और इनिशियल जो लेंथ थी वो कितनी है, ये हमारे पास पहले कितनी लेंथ थी, ये हमारे पास क्या आ गया, लंबाई में परिवर्तन, ठीक है। ये बेसिकली है क्या, इस रेशियो को बोलते हैं अल्फा के इक्वल रखा हुआ, यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति। अब हम बात करते हैं पार्श्व विकृति की, सेम ही होगा पार्श्व विकृति में, जैसे पहले बता चुकी हूँ कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन, यहाँ पे डायमेंशन हमारे डायमीटर अलग है, लैटरल स्ट्रेन बोलेंगे पार्श्व विकृति से बोलते हैं, और इसे बीटा से डिनोट करते हैं। देखो व्यास में परिवर्तन अपॉन इसका रेशियो है, यानी जो पहले व्यास था प्रारंभिक व्यास कितना था, देखो चेंजेस कितने आ रहे हैं, डेड डी के चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, इतना कम हो गया, तो इसमें चेंजेस आ रहा है डेड डी, यानी कि डी पहले कुछ डायमीटर था उसमें डेड डी चेंजेस आ गए, तो अब ये डी माइनस डेड डी हो गया, ठीक है, लेकिन चेंजेस हमें कितने हैं, चेंजेस है डेड डी और प्रारंभिक इनिशियल डायमीटर है हमारे पास स्मॉल डी, ठीक है। अब इसको क्या लिख रहे हैं हम बीटा। अब देखो बेसिकली हमें पॉइसन रेशियो की बात करनी है, पॉइसन रेशियो जो है हमारे पास वो क्या होता है, पॉइसन रेशियो इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये क्या होता है, किसका अनुपात, पार्श्व विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, इसकी जो लैटरल स्ट्रेन आ रही है उसको डिवाइड कर देंगे हम अनुदैर्ध्य विकृति से, ठीक है, तो इसका जो रेशियो रहेगा इसी को ही पॉइसन रेशियो कहते हैं। देखो इसका फॉर्मूला लिखते हैं पार्श्व विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, सिग्मा बराबर आ रहा है, देखो पार्शियल विकृति हमारे पास क्या है, बीटा अनुदैर्ध्य अल्फा, बीटा और अल्फा की वैल्यू रख लेंगे,
del n अपॉन del n अपॉन n, और ये अपॉन में है, सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव की बात करें तो हमारे पास आएगा del t का, यानी अभ्यास में चेंजेस है उसका रेशियो लिखेंगे पहले, उसके बाद में del l अपॉन n, बटे के जो बटे में होता है वो उल्टा हो जाता है, तो del t बाय del इनटू जो अपॉन में ऊपर नीचे ही del है, ये का फॉर्मूला आता है l del t अपॉन d del l, ये भी होता है हमारे पास पॉइसन रेशियो। और हाँ, इसके बारे में और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, l del t अपॉन d del, जो सिग्मा होता है ये क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विमाहीन राशि। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये सेम ही डायमेंशन के हैं, रेशो के लेते तो ये मतलब कट जाते हैं इससे, तो विमाहीन राशि है। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार इसको थोड़ा और। देखो हमारे पास कोई वायर है, वायर में क्या रहता है, उसकी हम बल की उसकी लंबाई की दिशा में जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ कुछ बढ़ जाती है, ठीक है, लंबाई के अकॉर्डिंग हो रही चेंजेस से रिलेटेड जो निकलती है वो हमारी ऊर्ध्वाधर विकृति रहती है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर विकृति को हम अल्फा लिख रहे हैं, देखो पहले कुछ की एल लेंथ इसमें डेल एल चेंजेस आ गए, और जब हम उस पे वायर पे हम उसकी लंबाई की दिशा में जब फोर्स लगाते हैं तो उसकी मोटाई भी कम हो जाएगी, अब उसमें चेंजेस आएंगे, ये हमारे पास है पार्शियल विकृति, ठीक है, व्यास में परिवर्तन अपॉन में प्रारंभिक व्यास, इनका जो रेशियो है ये हमारे पास इसको बोलते हैं पार्शियल विकृति, ठीक है, पार्शियल विकृति को हम बीटा से लिख रहे हैं, और पॉइसन रेशियो हमारे पास क्या होता है, बीटा और अल्फा का रेशियो, ठीक है, यही इसमें मेन है, और इनकी हम विकृति और इनके फॉर्मूला लिख के जब हम इसमें रख देंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा जो हमारे पास आ चुका है, और सिग्मा हमारे पास क्या रहता है, यूनिटलेस क्वांटिटी है और इसे विमाहीन राशि बोलते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इसे पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, देखने के लिए धन्यवाद।